फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, जो कि आपके बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, एप्पल कंप्यूटर ने किया था, जेरोक्स कॉरपोरेशन ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था जेरोक्स कॉरपोरेशन ने किया था। तो जेरोक्स कॉरपोरेशन ने जो था GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था। तो किसने किया था? जेरोक्स कॉरपोरेशन ने किया था। तो कब किया था? तो 1980 में किया था, 1980 में किया गया था। यानी कि जेरोक्स कॉरपोरेशन ने GUI पर आधारित था, जो कि जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था। जेरोक्स कॉरपोरेशन ने GUI पर आधारित था। क्या नाम था उसका? जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर था। जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर था। जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का क्या किया था? विकास किया था। कब किया था? तो 1980 में किया गया था। जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था। GUI बेस्ड था, वो GUI पर आधारित था। जो किसने किया था? किस कंपनी ने? जेरोक्स कॉरपोरेशन ने किया था। कब किया था? 1980 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में है, विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया था। तो विंडोज़ 3.0 संस्करण कब जारी किया गया था? 1990 में, 91 में, 1992 में, 1993 में। तो कब इसका किया गया था? 1990 में किया गया था विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी। किस कंपनी ने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया था? विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया था, 1990 में किया गया था। ये विंडोज़ का क्वेश्चन है। ये बेल्ट्रॉन एग्जाम्स में विंडोज़ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये विंडोज़, ये भी क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम्स में हो सकता है, पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन है, विंडोज़ में फ़ाइल नाम के संबंध में क्या सही है? विंडोज़ में फ़ाइल नाम यानी फ़ाइल नेम के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए में है, खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, उपयुक्त सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन गया कि अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी विंडोज़ में फ़ाइल नेम जो है 255 कैरेक्टर का, उसमें कितने कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है? अधिकतम। तो अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है फ़ाइल नेम में। और इसमें विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कोई भी साइन यानी सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी साइन का, और खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है किसमें? फ़ाइल नेम में, विंडोज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन है, कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को इंसर्शन पॉइंट पर डालना कहलाता है। हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं या कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो उस इंसर्शन पॉइंट पर डालना क्या कहलाता है? ऑप्शन है पेस्ट, कट, कॉपी, एडिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्ट। यानी कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम कट या कॉपी करते हैं और वो इंसर्शन पॉइंट पे, उसको इंसर्शन पॉइंट पे डालते हैं, तो क्या कहलाता है? तो पेस्ट कहलाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पेस्ट कहलाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, कट, कॉपी, पेस्ट का। जैसे ये हमें तो पता होता है कि कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन जो है इस टाइप से होता है कि उसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए इस टाइप का ही क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूँ। तो आगे क्वेश्चन है, इस कमांड का प्रयोग करने से टेक्स्ट या ग्राफिक्स अपने स्थान से हट जाती है तथा क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाती है। यानी किस कमांड का प्रयोग करने से टेक्स्ट या ग्राफिक्स, कोई भी टेक्स्ट हो या फिर ग्राफिक्स हो, अपने स्थान से हट जाती है तथा क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाती है। तो अपने स्थान से हट कर क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाती है, तो क्या होता है? कट करने से, कॉपी, क्लिपबोर्ड या पेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कट करने से। यानी कट हम जब करते हैं तो वो अपने स्थान से क्या हो जाती है? हट जाती है और क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। अगर हम कट करेंगे तो जहाँ पे या फिर कोई भी टेक्स्ट हो या फिर डॉक्यूमेंट कुछ भी हो या फिर ग्राफिक्स, तो अगर हम कट करते हैं तो वहाँ से हट कर कहाँ पर चली जाती है? क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। अगर हम कॉपी करते हैं इसी चीज़ को, अगर हम कॉपी करते हैं तो क्या हो जाता है? वहाँ पर से यानी अपने स्थान से वह नहीं हटती और फिर भी वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती कॉपी करने से। आगे क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में नई स्लाइडों को इंसर्ट करने के लिए की बार पर प्रेस करें।
यानी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सा कुंजी यानी कौन सा शॉर्टकट की होता है? तो ऑप्शन है इसका कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस। तो हम प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम होता है। इसका ऑप्शन है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल एम से नई स्लाइड को इंसर्ट करते हैं प्रेजेंटेशन में, यानी MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम क्या करते हैं? शॉर्टकट की होता है इसका। कंट्रोल प्लस एन जो होता है न्यू, यानी कि नए डॉक्यूमेंट, अगर नया डॉक्यूमेंट बनाना हो तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन, न्यू डॉक्यूमेंट है। और किसी भी डॉक्यूमेंट को यानी किसी भी फाइल को खोलने के लिए, बने हुए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ उसका शॉर्टकट की होता है। और कंट्रोल प्लस एस जो होता है सेव के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एस होता है। आगे क्वेश्चन है, वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जा सकता है। तो वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए यानी बंद करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन है इसका Alt + F4, फाइल, फिर क्लोज में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल मेन्यू, फिर क्लोज में जाएंगे, फिर फाइल मेन्यू में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, फिर विंडो में X बटन टाइप करेंगे, और है इनमें सभी सही हैं। तो इसका हो जाएगा, अगर आप वर्ड एप्लीकेशन यानी MS वर्ड में हम प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? हम ये भी कर सकते हैं, Alt + F4 भी कर सकते हैं, और फाइल में जाकर क्लोज भी कर सकते हैं, और फाइल में जाकर एडजस्ट भी कर सकते हैं, विंडो में X बटन भी कर सकते हैं, और इनमें से सभी क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? चारों सही है। हम चारों में से कुछ भी करेंगे तो वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। आगे क्वेश्चन है, RI, यहाँ पे हो जाएगा RTF, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा RTF। यहाँ पे क्या हो जाएगा? RTF का पूरा रूप होता है, तो RTF का पूरा रूप होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसका ऑप्शन है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, इसीलिए फुल फॉर्म्स को जरूर से देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम इनमें से कौन सा नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, वर्ड पैड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वर्ड पैड। वर्ड पैड जो है MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, यानी MS वर्ड जो है ऑफिस पैकेज प्रोग्राम है, एक्सेल है, एक्सेस है, और क्या है? MS पावर पॉइंट भी क्या है? MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम है। लेकिन वर्ड पैड जो है आपका MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। तो वर्ड पैड जो है क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वर्ड पैड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है वर्ड पैड। वर्ड पैड जो है यानी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन है, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड जो है प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में किया जाता है? चित्र डाटा संशोधन हेतु, पद्यांश यानी टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, इनमें से कोई नहीं है। तो MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है। अगर हम टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कीज होगा? ऑप्शन है होम, पेज अप, पेज डाउन, इंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम। यदि हम टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सा है? होम है। ये क्या बोल रहा है? टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम हो जाएगा, और लेकिन टेक्स्ट के पंक्ति यहाँ बोल रहा है, अगर यहाँ पे रहता है कि डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए, तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसके आरंभ में, कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल हो उसके आरंभ में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस होम में जाएंगे, कंट्रोल प्लस होम में जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ पे पंक्ति के जगह क्या होता है? डॉक्यूमेंट या फाइल रहता तो के आरंभ में जाने के लिए होता, तो यहाँ पे हम क्या करते? कंट्रोल प्लस होम करते। अगर ये बोल रहा है पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा, सिर्फ होम हो जाएगा। पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए या फिर लाइन के आरंभ में, किसी भी कोई भी लाइन के आरंभ में जाने के लिए बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आगे एग्जाम्स जो हो रहे हैं आपके, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है, ये रही हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन इसमें दी हूँ। आगे क्वेश्चन है कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। किसी भी कॉलम में टेक्स्ट जो होते हैं अलाइन होते हैं, लेफ्ट होते हैं, राइट, सेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा, किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन होते हैं, किसके अलाइन होते हैं? तो लेफ्ट अलाइन होते हैं। किसी भी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन होते हैं, लेफ्ट अलाइन होते हैं। किसी भी
कॉलम में टेक्स्ट जो होते हैं लेफ्ट अलाइन होते हैं। अगर नंबर होता तो नंबर की बात करते हैं तो नंबर जो होता क्या होता, राइट अलाइन होता। क्या होता, राइट अलाइन। नंबर क्या होता, राइट अलाइन होता। किसी भी नंबर को अगर हम लिखते तो वो किधर से लिखाता, राइट साइड से, और अगर टेक्स्ट को लिखेंगे तो किधर से लिखाएगा, लेफ्ट साइड से। आगे क्वेश्चन है, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका है ऑप्शन है चार्ट विजार्ट का, बार चार्ट का, पाई चार्ट का, इनमें से कोई नहीं। तो फाइल में चार्ट बनाने के लिए हम बार चार्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नीचे क्या है, बार चार्ट। तो बार चार्ट का हम यूज किस में करते हैं, तो बार चार्ट का यूज किया जाता है एक स्प्रेडशीट में दिया गया चार्ट। यानी स्प्रेडशीट में अगर चार्ट दिया हुआ है, अगर पूछ दे कि स्प्रेडशीट में किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, बार चार्ट का उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट में हम बार चार्ट का उपयोग करते हैं। और है नीचे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में किसका उपयोग होता है, तो एक्सेल में एक डोनट चार्ट होता है। यानी पाई चार्ट हम बोल सकते हैं डोनट चार्ट को, एक्सेल में होता है। किस में होता है, डोनट चार्ट होता है, जिसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। किस में होता है, तो एक्सेल में होता है। एक्सेल में होता है पाई चार्ट, यानी इसे बोला जाता है डोनट चार्ट को। आगे क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो इसका है ऑप्शन आउटलुक, ऑर्गेनाइजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटलुक। आउटलुक जो है MS ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक क्या है, आउटलुक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है। तो अक्षरों के नीचे जो होता है MS वर्ड में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, स्पेलिंग की त्रुटि, ग्रामर त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग त्रुटि। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, स्पेलिंग की त्रुटि, नीचे लाल लहर। अगर नीचे रेड यानी रेड अंडरलाइन हो गया है तो क्या समझेंगे कि स्पेलिंग की क्या है, त्रुटि है। अगर ये रेड के बदले क्या हो जाए, ग्रीन अंडरलाइन हो जाए, रेड के बदले क्या हो जाए, ग्रीन अंडरलाइन यानी हरे रंग का हो जाए, तो क्या समझेंगे, वो ग्रामर की त्रुटि है। हरे रंग का हो जाएगा तो वो ग्रामर की त्रुटि है, रेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पेलिंग की त्रुटि है। आगे क्वेश्चन है, इंटरनेट पर www का अर्थ है। तो इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन किया था, यानी इसका आविष्कारक कौन था, तो कौन था, टिम बर्नर्स-ली थे। कौन थे, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली थे इनके आविष्कारक, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक थे टिम बर्नर्स-ली। कब किए हुआ था, कब किए थे, तो 1989 में किए थे। कब किए थे, टिम बर्नर्स-ली जो थे कब किए थे आविष्कार, www 1989 में किए थे। और किसका आविष्कार किए थे, तो HTML का किए थे। HTML हो गया, TCP हो गया, IP हो गया, ये सभी का आविष्कार कौन किए थे, तो टिम बर्नर्स-ली आविष्कारक थे। कौन, टिम बर्नर्स-ली ने किए थे 1989 में। आगे क्वेश्चन है, MS वर्ड में Alt प्लस Ctrl प्लस S कुंजी संयोजन से क्या होता है। तो ऑप्शन है इसका टॉगल स्प्लिट स्क्रीन, प्रिंट प्रीव्यू व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू। तो MS वर्ड में Alt प्लस Ctrl प्लस S कुंजी संयोजन से क्या होता है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, टॉगल स्प्लिट स्क्रीन। यानी कि MS वर्ड में अगर पूछ दे कि स्क्रीन को स्प्लिट जो करने का शॉर्टकट की क्या है, स्क्रीन को MS वर्ड में स्क्रीन को स्प्लिट करने का मतलब हो गया दो पार्ट में बांटना। यानी स्क्रीन को किसी भी डॉक्यूमेंट को हम अगर दो पार्ट में करते हैं, टॉगल यहाँ बोल रहा है, यानी दो पार्ट जाएगा, Alt प्लस Ctrl प्लस S हो जाएगा इसका शॉर्टकट की, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है, सभी वेबसाइट्स तथा वेब पेज जो आपने एक समय अवधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है। तो की जानकारी हमें किस चीज़ से मिलती है, यानी किसी भी वेबसाइट को हम देखते हैं या वेब पेज को देखे हुए होते हैं, यानी पहले से देखे हुए होते हैं, तो इसकी जानकारी कैसे पता चलता है कि हम इसे ही देख चुके हैं। तो हमें इससे किससे पता चलता है, स्टेटस बार में, टास्क बार में, हिस्ट्री लिस्ट से, यानी टूल बार से। तो ये हमें पता चलता है हिस्ट्री लिस्ट से। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी हिस्ट्री लिस्ट से हमें पता चलता है कि वेबसाइट या वेब पेज जो आपने एक समय अवधि में देखे होते हैं कि हम इस चीज़ को देखे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है, इसे कहते हैं। इसका ऑप्शन है सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउज़र, URL। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होम पेज, यानी अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है।
जो मेन पृष्ठ होता है, मेन पेज बोल सकते हैं इसको, जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है, इसे कहते हैं होम पेज कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? होम पेज कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन है ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। तो ब्राउज़र क्या है? ऑप्शन है इसका लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है, लैन में कंप्यूटर को लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है डक डक गो है एक, तो डक डक गो जो है क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, वायरस है, न्यूज वेबसाइट है। तो डक डक गो जो है क्या है? सर्च इंजन है। डक डक गो किसका नाम है? सर्च इंजन का नाम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? जंक ईमेल का वर्णन करता है। ऑप्शन है सी रैम, डी रैम, जैम, स्पैम। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैम। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी समान रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन कौन करता है? स्पैम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का उपयोग करके मेल मर्ज का पहला चरण क्या है? तो ये मेल मर्ज का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत सारे यानी इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं। वो भी 6 स्टेप्स होते हैं। इसमें जो पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, यानी मेल मर्ज का पहला चरण क्या है? तो पहला चरण जो है इसका सिलेक्ट डॉक्यूमेंट है। तो 6 स्टेप होते हैं और सबसे लास्ट जो होता है, सबसे लास्ट स्टेप जो होता है कंप्लीट द मर्ज, यानी कि मर्ज कंप्लीट द मर्ज होता है, कंप्लीट द मर्ज होता है लास्ट स्टेज, यानी लास्ट स्टेप इसका होता है। यानी फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट और सेकेंड स्टेप जो होता है इसका, यानी फर्स्ट स्टेप जो होता है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट होता है और सेकेंड स्टेप जो होता है इसका सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट होता है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। और थर्ड में होता है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। क्या होता है? सेलेक्ट रेसिपिएंट्स होता है, सेलेक्ट रेसिपिएंट, सेलेक्ट रेसिपिएंट होता है थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप इसका होता है राइट योर लेटर। फोर्थ स्टेप होता है राइट योर लेटर होता है, फोर्थ स्टेप में होता है राइट योर लेटर। और फिफ्थ स्टेप होता है, यानी 5वां स्टेप इसका होता है प्रीव्यू योर लेटर्स। क्या होता है? प्रीव्यू योर लेटर्स होता है, प्रीव्यू योर लेटर्स होता है। और इसका जो छठा स्टेप है, लास्ट स्टेप जो होता है कंप्लीट द मर्ज होता है। लास्ट स्टेप में होता है कंप्लीट द मर्ज, कंप्लीट द मर्ज होता है, यानी मर्ज समाप्त करना, यानी कंप्लीट द मर्ज। ये जो है 6 स्टेप होते हैं इसके, जो कि मैं 6 स्टेप बता चुकी हूँ। फर्स्ट स्टेप में होता है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यानी सिलेक्ट डॉक्यूमेंट हो गया। सेकेंड में होता है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, थर्ड में होता है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, फोर्थ में होता है राइट योर लेटर, फिफ्थ में होता है प्रीव्यू योर लेटर्स और 6 नंबर में होता है कंप्लीट द मर्ज। सबसे लास्ट जो होता है कंप्लीट द मर्ज, यानी मर्ज समाप्त करना। तो ये जो है छठा स्टेप है, यानी लास्ट स्टेप में होता है। ये जो 6 स्टेप है मैं बता चुकी हूँ। आप अगर जिनको नहीं पता हो तो ज़रूर से इसे नोट कीजिएगा। अब मेल मर्ज जो होता है, मेल मर्ज जो होता है मेलिंग टैब मेन्यू में होता है। मेल मर्ज किस में होता है? तो मेलिंग टैब मेन्यू में होता है मेल मर्ज, मेलिंग टैब मेन्यू में होता है मेल मर्ज। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है इसका टिम बर्नर्स-ली को, बी में है रेमंड टॉमिल्सन को, सी में है इग्लस एंजलबर्ट को, चार्ल्स बेबेज या विंड सर्फ को। तो इंटरनेट के पिता के रूप में किसे हम जानते हैं? तो टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है, टिम बर्नर्स-ली। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। आगे क्वेश्चन है एड्रेस या URL, सॉरी यहाँ URL हो जाएगा। URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट खाली स्थान की पहचान स्थापित करता है। तो वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट खाली स्थान की पहचान स्थापित करता है। इसका ऑप्शन है PDA, लिंक, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, इनमें से कोई नहीं।
तो वेब पेज पर एक विशिष्ट पहचान कौन स्थापित करता है? तो वेबसाइट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। वेबसाइट जो है यानी वेब पेज पर एक विशिष्ट वेबसाइट की पहचान स्थापित करता है कौन? यूआरएल या वेबसाइट एड्रेस। यूआरएल या वेबसाइट एड्रेस। यूआरएल जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये इसका फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसका फुल फॉर्म याद जरूर से कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका फुल फॉर्म। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, डायल अप कनेक्शन की गति आमतौर पर होती है। डायल अप कनेक्शन जो होता है उसकी गति कितनी होती है? ऑप्शन है 120 kbps, 168 kbps, 100 kbps और 56 kbps। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 56 kbps होता है। आगे क्वेश्चन है, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो ये जो सेवाएं हैं कौन प्रदान करती है? ऑप्शन है हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल, न्यूज़पेपर। ये जो सेवाएं जो है पोर्टल प्रदान करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन दबाएं। किसी भी वेब पेज को अगर रिलोड करना है तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन है रीडू, रीलोड, रिस्टोर, कंट्रोल, रिफ्रेश। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई रिफ्रेश। अगर हम किसी वेब पेज को रीलोड करना चाहते हैं तो रिफ्रेश बटन दबाएंगे। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब इंफॉर्मेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। यानी कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को, किसी भी जानकारी जो होता है इंफॉर्मेशन की संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से, हमें इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उसे क्या बोला जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, मेल मर्ज में किन दो दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? मेल मर्ज का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि मेल मर्ज में किन दो दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन है पता और टेम्पलेट, साझा दस्तावेज और निश्चित दस्तावेज, दस्तावेज से और दस्तावेज, मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत। यानी मेन डॉक्यूमेंट, मुख्य दस्तावेज यानी मेन डॉक्यूमेंट और डेटा स्रोत की आवश्यकता होती है। मेल मर्ज में दो दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स की। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ज़रूर से देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कितना क्वेश्चन आपसे बन पाया है, क्योंकि आपका इसका एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप बना सकते हैं या फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और इंटरनेट में होता है, इंटरनेट में एक होता है मोसेक, MOSAIC। मोसेक क्या होता है? मोसेक क्या होता है? मोसेक किसे बोला जाता है? मोजेक या फिर बोल सकते हैं मोजेक। ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता हो तो कल मैं इस बताऊंगी कि मोजेक क्या होता है, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, इससे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, और हो सकता है आगे आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएँ, आगे आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं इसे कल बताऊंगी कि क्या होता है। तो इतना ही क्वेश्चंस था, और जिस क्वेश्चन का आंसर्स आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और कुछ भी डाउट हो और कुछ भी आपको अगर पूछना हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो ज़रूर से पूछिएगा। और इतना ही क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चंस। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। और क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।